जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की तारीख में भले ही टीवी को देखने वालों की संख्या बहुत कम हो चुकी हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे शोज ऐसे हैं जिनको कि आज भी देखा जाना लोग पसंद करते हैं। लेकिन एक शो है जो कि हर एक भारतीय को देखना पसंद हुआ करता था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये एक ऐसा शो था जो कि हर कोई किसी भी उम्र का हो, वर्ग का हो, कहीं का भी हो, वो इस शो को एंजॉय जरूर करता था। काफी लाइट हार्टेड कॉमेडी शो हुआ करता था या फैमिली शो हुआ करता था। लेकिन आज की तारीख में ये शो अपनी चमक खो रहा है। और हालिया रिपोर्ट्स में एक बात और निकल कर आई है कि इस शो की जो टीआरपी है वो भी लगातार गिरती जा रही है। तो ऐसे में टीवी के इस पॉपुलर सिटकॉम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसको कि करीब 17 सालों से दर्शकों के बीच में मनोरंजन का एक केंद्र के तौर पर देखा जा रहा है, वो बीते 5 साल से व्यूज के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। असल में शो में लोगों को दयाबेन की कमी बहुत ज्यादा खल रही है। साथ ही कई शानदार एक्टर्स ने शो को बहुत ही बैड नोट पर अलविदा कहा है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में असित कुमार मोदी ने तारक मेहता शो की सक्सेस और बीते सालों में फेस किए गए चैलेंजेस पर खुलकर बात करी। साथ ही इसके पीछे की सटीक वजह भी बताई। असित मोदी बोले कि पैंडेमिक के बाद में शो ने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। हालांकि पिछले 17 सालों में शो सक्सेसफुल ही रहा है। साथ ही हम दर्शकों को एंटरटेन करने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन कुछ एक एक्टर्स ने शो को छोड़ा और फिर वापसी करने से इनकार किया, झिझक दिखाई। तब से शो अपनी कास्ट को लेकर काफी सालों से टिक नहीं पा रहा है। असद ने बताया कि उनका कास्ट के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। कोई कोई भी एक्टर शो को अलविदा कहकर जाता है तो उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है। हर एक्टर के जाने पर असित को दुख उतना ही होता है जितना किसी और के जाने पर होता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो लोग शो में पहले से जुड़े हुए हैं उनके जाने पर तो दुख ज्यादा बनता है। लेकिन चीजों की मर्यादा को बनाए रखने का उनके पास अधिकार है, ऐसा सैयद मोदी ने कहा। वे आगे कहते हैं कुछ एक्टर्स ने शो को बस यूं ही छोड़ दिया। कोविड के बाद वो शो करना ही नहीं चाहते थे। कुछ ने छोड़ा तो उन्होंने वजह नहीं बताई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ नहीं कहा। नहीं पता उनके मन में आखिर क्या था और वो दिल में क्या लेकर चले गए। सभी को साथ लेकर चलना, वो भी 17 सालों तक, मेरे लिए ये बिल्कुल भी आसान जर्नी नहीं रही। मैंने कभी हार नहीं मानी है और जब भी किसी एक्टर ने शो को छोड़ा है, मेरा दिल टूटा है। कई लोग हमारे साथ 15 साल 12 साल तक टिके रहे। कुछ एक्टर्स ने तो शो को बीच में मझधार में ही छोड़ दिया और फिर वापसी भी करी। हमने उन्हें दोबारा खुले हाथों से स्वीकार भी किया, ये सोचकर कि जो हुआ सो हुआ, जो होना था सो हो चुका है, और सारी दुश्मनी साइड में कर दी, बुराई अलग रख दी। क्योंकि मैंने हमेशा सबसे पहले शो के बारे में ही सोचा है। लेकिन जाहिर सी बात है, पिछले कुछ समय में जिस तरह की जो कंट्रोवर्सीज निकल कर आई हैं, जिस तरीके से जो शो के कोर एक्टर्स थे, जिनके कोर रोल्स थे, उन्होंने जब शो को छोड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है एज अ व्यूअर हमारे भी मन में एक टीस आई कि यार अब वो शायद मज़ा नहीं आएगा। और इसीलिए उस शो की पॉपुलैरिटी भी लगातार कम होती चली गई। और मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद यही इस शो के व्यूज़ कम होने का भी एक बड़ा कारण है। वरना इस शो के पुराने एपिसोड्स को आज भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब के ऊपर उतना ही देखा जाता है जितना पहले देखा जाता था। आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है इसके बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।